हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान पाठशाला में। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का मेरा नियामक ज्यामिति का क्लास नंबर 11 है, यानी कि क्लास नंबर 11 है। तो आज का क्लास बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि आज का क्लास में हम लोग से त्रिभुज का क्षेत्रफल सीखेंगे। त्रिभुज से क्षेत्रफल से जितना सारा रिलेटेड सवाल है उसको हम लोग हल करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास। इसको गौर से एकदम आराम से प्यार से देखिए ताकि एक एक क्वेश्चन किताब से डील हो सके। ठीक है, तो इस क्लास में हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, सरेख के बारे में बात करेंगे और चतुर्भुज का क्षेत्रफल के भी बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग क्लास नंबर 11 को स्टार्ट करते हैं। आइए हम लोग क्लास का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग क्लास में पहले चर्चा हम लोग करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में? त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी का त्रिभुज, यानी कि एक त्रिभुज आएगा उसका क्षेत्रफल हम लोग को पहले लिखना है कि वास्तविकता में त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या। वो फार्मूला निकल जाएगा, उसी से सारा के सारा फार्मूला जो हम लोग चाह रहे थे सरेख करने के लिए, चतुर्भुज करने के लिए, वो तीनों के तीनों आ जाएगा। सिर्फ पहले हम लोग टारगेट क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला लिखना। ठीक है, तो आइए हम लोग फार्मूला लिखते हैं। तो ऐसा समझिए कि एक त्रिभुज है। ठीक है, तो आराम से समझिए, क्लियर हो जाएगा। एक त्रिभुज को हम लोग बनाए हैं। ठीक है, एकदम आराम से समझिए। त्रिभुज के नाम दे दिए ए बी और क्या दे दिए सी। ठीक है, एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज का नाम क्या दे दिए ए बी और क्या दे दिए सी। ठीक है, और नाम के साथ इसका मान देते हैं x1 हो जाएगा, x1 ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये कम हो जाएगा y2। ठीक है, ये हो जाएगा x3 और ये कम हो जाएगा y3। ठीक है, यानी का ये 1 1 और ये 2 2 और ये 3 3 और पहला वाला अंक को x और दूसरा का अंक को y। पहला अंक x, दूसरा x y, पहला 1 1, दूसरा 2 2, तीसरा 3 3। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, ये मेरा त्रिभुज बना। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना। ठीक है, क्या लिखना? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना, उसके लिए एक शर्त होता है। ठीक है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखने के लिए मस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल एकदम आराम से समझ लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल को फॉर्मूला लिखने के लिए अब सिंपल तरीका सीखे। ठीक है, याद करने में कन्फ्यूज आ जाएगा, इस तरीका को ध्यान में रखिए। आप जब भी एग्जाम में बैठे हुए आपके पास टाइम नहीं, दिनांक मतलब लिखे उलट कर रख दीजिए दम। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देख काम करते हैं। हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना। क्या लिखना? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिखने से पहले एक बात ध्यान रखिए, त्रिभुज है, इसमें कितना भुजा? 3 भुजा। तो हम लोग 1 2 3 लिख लिए। कितना लिख लिए? 1 2 3। इसी पे हम लोग बात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी का 1 2 3, हम लोग इसी पे बात करेंगे। 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 एकदम हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला तो इसमें 3 शीर्ष है, तो हम लोग 3 मान लें, 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ समझिए, अगर बाय द वे मान के समझिए, ऐसे ही समझिए कि एक का काम हो गया और जब एक का काम हो जाएगा तो हम किधर लेके जाएंगे? 2 देने। और जब 2 का भी काम हो जाएगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? 3 देने। और 3 का भी अगर काम हो जाएगा तो फिर से आ जाएंगे 1, यानी कि इसी में रिपीट होना। 1 से दाना 3 तक, फिर 3 के बाद 1 आ जाना, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। अभी यहाँ बताएंगे किस तरीके से 1 आएगा, किस तरीके से 2 आएगा। फिलहाल अभी समझिए कि अगर 1 नाम ले लिया तो हम लोग बोलेंगे 2, अगर 2 नाम लेगा तो हम लोग बोलेंगे 3, अगर 3 नाम ले लिया तो हम लोग बोलेंगे 1। यानी का उसी में लेफ्ट राइट करना है। 1 बोलेगा तो 2, 2 बोलेगा तो 3 और 3 बोलेगा तो 1, यानी का उसी में घूमते रहना। ये नहीं कि 3 बोला तो हम लोग कितना देखेंगे? 4। नहीं नहीं नहीं, 4 नहीं देखना। ठीक है, यानी का 3 के बाद हम लोग फिर कितना आ जाएंगे? 1 और फिर 2 और फिर 1, यानी कि कहने का मतलब 1 2 3, फिर 3 के बाद फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, यानी कि ऐसे में रिपीट करना। बोल जाएगा 1 तो हम लोग बोलेंगे 2, फिर वो 2 बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे 3, 3 के बाद बोलो तो बोलेंगे 1, बोलेंगे 1 के बाद बोलो तो हम लोग बोलेंगे 2, 2 के बाद बोलो तो हम लोग बोलेंगे 3, 3 के बाद बोलो तो हम लोग बोलेंगे 1, यानी कि ऐसे में रिपीट होना। ठीक है, अब क्या बोलेंगे सो आइए देखते हैं, एकदम सिंपल। ठीक है, इसको कोई भी मैथ, खास करके मेरा क्लास में ऐसा नौबत नहीं आने वाला है बाबू कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा। एक एक मैथ भेजा हम उतारेंगे, एक
चलिए आइए हम लोग यहाँ से इसको फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। त्रिभुज का क्या लिखना, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखने के लिए सिंपल तरीका याद रखिए कि बचपन में आप लोग सीखे होंगे, 7-8 में सीखे होंगे कि 1/2 बी गुणे एच होता था। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि 1/2 आधार गुणे संगत ऊंचाई। तो यहाँ पर भी वही काम होने वाला, 1/2 ही होगा। क्या लिखेंगे, 1/2, ठीक है। 1/2 के बाद कुछ होगा क्वेश्चन में, ठीक है। क्या होगा सो ही बताते हैं, तो हम इससे सिंपल समझिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखने का पहला शर्त ये समझ गए होंगे, एक बोलेगा तो एक के बाद हम लोग दो बोलेंगे, दो के बाद हम लोग तीन बोलेंगे, तीन के बाद फिर से हम लोग एक आ जाएंगे, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखने के लिए पहला शर्त कि 1/2 लिखेंगे, क्लियर। 1/2 लिखने के बाद इसमें देखो कि भुजा क्या है, 1 2 3 यानी कि निर्देशांक क्या है, 1 2 3, बिंदु क्या है, 1 2 3। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि वाई x इंटू वाई माइनस वाई 3 बार लिखना, क्लियर। मेरा त्रिभुज में 3 भुजा है, 3 शीर्ष है, 3 निर्देशांक जो दिया हुआ है उसी को हम लोग 3 बार लिखेंगे। x इंटू वाई माइनस वाई, एक्स इंटू वाई माइनस वाई, एक्स इंटू वाई माइनस वाई, कितना बार, 3 बार। x इंटू वाई माइनस वाई 1 बार, x इंटू वाई माइनस वाई 2 बार, x इंटू वाई माइनस वाई 3 बार, क्योंकि इसमें भुजा 3 गो। सिंपल, x इंटू वाई माइनस वाई 3 बार लिखना, कितना बार लिखना, x इंटू वाई माइनस वाई कितना बार, 3 बार, x इंटू वाई माइनस वाई 3 बार, प्लस x इंटू वाई माइनस वाई प्लस x इंटू वाई माइनस वाई। इसको इस नीचे लिख लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं 1 क्या हो जाएगा 2, और x इंटू वाई माइनस वाई 1 बार, x इंटू वाई माइनस वाई 2 बार, x इंटू वाई माइनस वाई 3 बार, ठीक है। आप यहाँ समझिए, लिखने का तरीका समझे। त्रिभुज का हम लोग क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो निर्देशांक जो था दर्शा दिए, लिखने का सर हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, 1/2 होता आधार गुणे संगत ऊंचाई, बचपन में सीखे थे, ठीक है। तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे सीखेंगे, तो आधार गुणे संगत ऊंचाई की जगह पे हम लोग त्रिभुज के बारे में लिखेंगे, ठीक है। तो सिंपल ध्यान रखना है कि x इंटू वाई माइनस वाई 3 बार लिखना, 1 देना है, 1 इंटू देना यानी का कोष्ट देना है, कोष्ट में लिखना x इंटू वाई माइनस वाई 3 बार, x इंटू वाई माइनस वाई 3 बार, x इंटू वाई माइनस वाई 1 बार, x इंटू वाई माइनस वाई 2 बार, x इंटू वाई माइनस 3 बार। कोई दिक्कत, आप देखिए 1 2 3 ये बैठा ना ने, तो यहाँ हम लोग को 1 हो गया, यहाँ हम लोग को 2 हो गया, यहाँ हम लोग कितना हो गया 3, ठीक है। पहले x वाला दर्शा दिए, अब हम लोग चलेंगे y के तरफ, किसके तरफ, y की तरफ, समझ गए होंगे यहाँ तक। x माइनस वाई 3 बार, x इंटू वाई माइनस वाई 1 बार, x इंटू वाई माइनस वाई 1 2 बार, x इंटू वाई माइनस वाई 2 बार, 3 बार लिखना था, लिख दिए। उसके बाद हम लोग को बताए थे कि 1 2 3 पर चलना है, किस पे चलना है, 1 2 3 पे, ठीक है। तो पहले x वाला हम लोग चलेंगे, x में 1, y में x में 2 और x में 3, ठीक है। आज जब x हो गया तो y के बारे में सोचेंगे, तो 1 हो गया यहाँ पर, तो 1 के बाद क्या होने वाला है 2, और 2 के बाद क्या होने वाला है 3। जैसे 1 हो गया तो 1 के बाद क्या होगा 2, और 2 के बाद क्या होगा 3। चलिए यहाँ ये 2 हो गया मेरा, तो 2 के बाद क्या होने वाला 3, एकदम सिंपल, ठीक है। आप बोल रहा है 3 हो गया, 3 के होने वाले बाद क्या 4, 4 तो है नहीं बाबू, 3 है, सत्य बताए थे ना। इसके कोष्ठ घेरे हैं, इसका मतलब क्या समझे कि इससे बाहर कोई जाएगा नहीं, मतलब इससे बाहर यानी कि कोष्ठ से बाहर 1 2 3 से कोई जाएगा नहीं, और नहीं अथवा कोई आएगा। जो भी काम करना है तीनों में करना है, 1 2 3 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो 3 हो गया, 3 आ गया, तो फिर हम लोग आ जाएंगे 1 यानी का y1, देखिए x3 हो गया, मतलब 3 हो गया, तो फिर आएंगे 1 और 2, तो यहाँ लिख देंगे 1 और यहाँ लिख देंगे 2। यही मेरा हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अगर इस तरीके से y1 y2 y3 कीजिएगा तो कन्फ्यूज आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फार्मूला लिखने के लिए सीख लें, तो हमको उम्मीद नहीं है कि आप लोग कन्फ्यूज आ गए होंगे, ठीक है। तो त्रिभुज क्षेत्रफल लिखने के लिए आप लोग सीख गए हैं, 1/2 लिखना, कोष्ठ देना, और y माइनस वाई 3 बार लिखना, और 1 1 2 2 3 3 बैठा देना, वहाँ से मेरा क्या हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग सीख गए, ठीक है। अगर यहीं से आप लोग को बोलेगा कि प्रूफ करना, गौर से समझिएगा क्या करना है, यानी का प्रूफ ना तो हिंदी में लिख लेते हैं, यानी का सिद्ध करना, हम लोग क्या करना है समझ लीजिए। सवाल जब लेके आएंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग पुट करके हल करेंगे, ठीक है। तो अभी समझ लेते हैं, अगर हम लोग को सिद्ध करने के लिए बोलेगा सिद्ध करे कि क्या बोले, सिद्ध करे कि सरेख है, क्या बाबू सरेख।
तो जब भी सरेख बोलेगा तो हम लोग जब दूरी सूत्र पढ़े थे तो वहाँ पर हम लोग त्रिभुज बनाए थे, वहाँ पे हम लोग निकाले थे ए बी और बी सी और क्या निकाले थे सी, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्र मतलब कि दूरी पढ़े थे वहाँ पर भी हम लोग को सिद्ध करने के लिए दिया हुआ था, यानी का सरेख। तो ए बी बी सी ए सी निकाले थे। अब हम लोग को फिर से सरेख सिद्ध करना, तो हम लोग ये त्रिभुज का जो सूत्र लिखा है ना इस पे करेंगे, ठीक है। तो ए बी बी सी ए सी निकाले थे पिछले क्लास में, देखिए जाके मिला हुआ है। तो ये बताए थे इसमें कि 2 को मिल के 1 के बराबर होगा, 2 को मिल के 1 के बराबर होगा तो क्या होगा मेरा सरेख। तो हम लोग यहाँ पे दूसरा विधि सीखेंगे, ठीक है। अगर प्रूफ करने के लिए बोलेगा कि प्रूफ कीजिए कि सरेख है, तो सिंपल बात यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, यानी का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्या है बाबू, त्रिभुज का क्षेत्रफल है यानी कि 1/2, ये कोष्ट में इतना वगैरह वगैरह होता, मतलब ये सारा अक्षर, ठीक है। तो ऐसा मतलब कि त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्ट में कुछ होता है और बराबर क्या बोलेंगे 0। अगर बराबर 0 होगा यानी कि तब क्या बोलेंगे सिद्ध करेंगे। मतलब कि यहाँ ऐसे समझिए, अगर किसी को हम लोग को प्रूफ करना है कि सरेख है या नहीं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे फार्मूला जो है बोर्ड पे लिखा है, ठीक है। वह फार्मूला के लगाने के बाद आंसर कितना आना चाहिए 0, कितना आना चाहिए 0, तो हम लोग बोलेंगे सरेख है। तो अगर यहाँ से बहुत सा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, यानी का कहे तो ये टॉपिक बहुत ही खास है, ठीक है। यहाँ से अत्यधिक आपको कम से कम आपका 3 नंबर कंफर्म है, 110%, 3 नंबर टसकने वाला नहीं है। तो सिद्ध करे कि मतलब सिद्ध करना क्या है सरेख। तो सरेख को अगर हमको प्रूफ करना दिखाना है तो इसके बराबर हल करने के बाद कितना आंसर आना चाहिए 0। अगर 0 आएगा तो हम लोग बोलेंगे सरेख है। अब यहीं से सवाल दे देगा, एक बहुत सा सवाल देता है, इस तरीके का सवाल दे देगा, बोलेगा के का पी का मान ज्ञात करे जो बिंदु इतना इतना सरेख है। ऑलरेडी पहले से बोल दिया सरेख है, तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखेंगे और बराबर में कितना बैठाएंगे 0। क्योंकि अभी हम लोग सीखे कि अगर क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेगा, यानी कि क्षेत्रफल से हम लोग को सरेख के बारे में चर्चा करेगा, तो क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा उसके बराबर हम लोग क्या मानेंगे 0। तो वहाँ से मेरा क्या निकल जाएगा सरेख। तो सरेख का 2 विधि आप लोग सीखे, जब उस टाइम बताए थे तो उस टाइम ही बोले थे कि हम लोग एक विधि और सीखेंगे सरेख का। तो पिछले क्लास में हम लोग सीखे थे सरेख का ए बी बी सी ए सी निकाल लेंगे, लेकिन वहाँ ए बी बी सी ए सी कुछ नहीं निकालना, डायरेक्ट त्रिभुज का क्षेत्रफल में फॉर्मूला बैठा देना। बैठाने के बाद अगर मेरा 0 आ जाएगा, यानी का जो आंसर हो कितना आ जाएगा 0। और जब 0 आ जाएगा तो वही हम लोग बोलेंगे क्या है मेरा सरेख है, क्या है सरेख। तो सरेख को प्रूफ करना, अगर सरेख ऑलरेडी पहले से ही बोल दिया तो हम लोग बराबर में कितना लिख लेंगे 0, बराबर में कितना लिख लेंगे 0, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सा क्वेश्चन देगा, तो हम लोग पहले इसको समझ लिए फार्मूला के। अगर सवाल बोलेगा कि सवाल समझ लिए गौर से सुन लीजिए, ठीक है। बोलेगा सवाल इस तरीके से बोलेगा के का मान ज्ञात करे या फिर पी का या फिर एम का कोई भी 4 मान देगा, ठीक है, ABCD कुछ भी मान ज्ञात करे जो बिंदु 3 बिंदु दे देगा और बोलेगा सरेख है, क्या है सरेख। तभी हम लोग तुरंत सीखें कि सरेख का मतलब यही होता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो लगाएंगे और अगर बराबर में हम लोग 0 रखेंगे तो क्या होने वाला है सरेख, क्या होने वाला है सरेख, ठीक है। तो अगर ऑलरेडी पहले से ही आपसे बोल दिया है कि वो सरेख है, क्या सरेख है, यानी कि पहले से ही बोल दिया के का मान ज्ञात करे जिसके लिए बिंदु सरेख है। तो अगर पहले से ही सरेख बोल दे तो हम लोग डायरेक्ट 1/2 लिख के फॉर्मूला लिखेंगे और बराबर में डायरेक्ट क्या लिखेंगे 0, क्योंकि जब पहले से बोल देगा सरेख है तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिख देंगे 0, ठीक है। अगर प्रूफ करना सरेख के सिद्ध करे कि सरेख है या नहीं, तो हल करने के बाद हम लोग देखेंगे 0 आएगा तो बोलेंगे है, और अगर 0 नहीं आएगा तो बोलेंगे सरेख नहीं है। अब यहाँ सवाल आता है कि सिद्ध करने बोला, सिद्ध मतलब क्या समझे कि वास्ते रियली मुझ सरेख है, आपको 0 लाना है तो लाना। इस तरह का सवाल बोलता कि जांचे कि 3 बिंदु सरेख है या नहीं, तब जांच के देखते, होता तो लिखते होता, नहीं होता तो लिखते नहीं होता। लेकिन यहाँ बोला सिद्ध करें, मतलब क्या समझे ऑलरेडी पहले से ही सरेख है, इसको सिर्फ बैठा के हल करके मान पुट करके यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना लाना है 0, और 0 जब आएगा तो मेरा सरेख हो जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी पहले से ही बोलेगा कि मेरा सरेख है तो हम लोग डायरेक्ट बराबर में कितना मान लेंगे 0, कितना मान लेंगे 0। तो यहाँ से आप लोग समझे 1-2 पॉइंट, ठीक है। तो आप लोग को सबको पता है कि ऑलरेडी पहले से ही सरेख बोलते तो हम लोग क्या मान लेंगे 0, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ से साफ कर दे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पहले ही हम लोग देख लेंगे कि सरेख बोलेगा तो क्या करेंगे 0, इसको सरेख 0 करें, ठीक है। एक पॉइंट और है जरा उसको समझ लें, ये तो आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। त्रिभुज देगा, त्रिभुज का 3 बिंदु देगा, बोलेगा 3 शीर्ष का नियामक या 3 शीर्ष दे देगा, बोलेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करे, क्या ज्ञात करे त्रिभुज का क्षेत्रफल।
तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि फॉर्मूला पे हम लोग मान बैठा देंगे तो वहाँ से बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसी क्लास में उसको भी हम लोग देख लेंगे, यानी कि इस क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप यहाँ ध्यान रखिए, यानी कि यहाँ ध्यान रखिए कि अब हम लोग को चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना? चतुर्भुज का। ठीक है, आप बोलेगा कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालें। किसका निकालना? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखिए चतुर्भुज कहीं से आम नियन टपका नहीं है, यानी कि दो त्रिभुज का हम लोग मिलाएंगे तो भाई मेरा क्या बनेगा? चतुर्भुज। जैसे सपोर्टेड मान के चलिए कि एक त्रिभुज, ऐसे मान के चलिए कि इस तरीके से चतुर्भुज है। क्या है बाबू? चतुर्भुज है। ठीक है, मान के चलिए चतुर्भुज है। चतुर्भुज में अगर दो हिस्से में इसको इस तरीके से बांटिए तो बांटिएगा तो आप लोग को कितना त्रिभुज दिखा? दो त्रिभुज। कितना त्रिभुज देखा? दो त्रिभुज। एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, और दोनों त्रिभुज के अगर हम लोग मिला देंगे तो वहाँ से मेरा क्या बन जाएगा? चतुर्भुज। तो सिंपल बात है कि चतुर्भुज का अगर हम लोग को हल करना होगा, मतलब इस तरीके से अगर चतुर्भुज को हल करना होगा, समझ लीजिए गौर से, चतुर्भुज को क्या करना होगा अगर हल करना होगा? ठीक है, एकदम आराम से समझ लीजिए। अगर ये चतुर्भुज लिखा हो, ठीक है, तो चतुर्भुज का नाम दर्शा देते, ये हो गया, क्या हो गया? बी, और ये क्या हो गया? सी, और ये क्या हो गया? डी। ठीक है, अगर यहाँ से चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो यहाँ से हम लोग जब बांटेंगे तो मेरा दो त्रिभुज बन जाएगा। एक बन जाएगा ए बी सी और दूसरा बन जाएगा ए डी सी। दो त्रिभुज देखा कि नहीं देखा? एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। अब दोनों त्रिभुज को निकाल के, यानी कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के और दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरा किसका निकल जाएगा क्षेत्रफल? चतुर्भुज का। किसका निकल जाएगा? चतुर्भुज का। तो अगर आप लोग को चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग इस तरीके से बनाएंगे, और इसमें दो त्रिभुज दिखा हुआ है। मेरा पहले त्रिभुज क्या दिख रहा है? ए बी सी। पहला त्रिभुज क्या? ए बी सी निकालेंगे। ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका निकालेंगे? ए बी सी का क्षेत्रफल। और फिर निकालेंगे त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। ए डी सी का क्षेत्रफल, ए डी सी का क्षेत्रफल, यानी कि एकदम से डॉट है। ठीक है, यानी का चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो पहला इसको बना लेंगे और दर्शाएंगे ए बी सी, पहला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज हो जाएगा ए डी सी। कर लिए। अब हम लोग को चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज डी ए डी सी, क्या लिखेंगे? ए डी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग सब समझ गए होंगे। ठीक है, हाँ, यानी कि पूरा अच्छा से समझ गए होंगे ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, तो अगर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में बोले, यानी कि आप लोग को चतुर्भुज का चार शीर्ष दे दिया, बोले चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, तो चतुर्भुज बनाने के बाद इस तरीके से जो बनाएंगे, यानी कि इस तरीके से जो बनाएंगे हम लोग, इस तरीके से बनाने के बाद इस तरीके से ऐसे कर देंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, आपका जैसे डिपेंड है। ठीक है, करने के बाद यहाँ से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग निकालेंगे और एक त्रिभुज का अलग, और दोनों त्रिभुज को निकालने के बाद दोनों का क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो वहाँ से मेरा किसका निकल जाएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लोग सीखेंगे किस तरीके से निकालेगा, से भी सीखेंगे। तो हम लोग पहले इसके बारे में बता रहे थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला कैसे लिखा था, हम लोग लिखने के लिए सीख लिए। मेरा मेन पॉइंट त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो मेन पॉइंट था, 1 2 कितना था? 3, उसी पे मेन था। ठीक है, उसके बाद अगर आप लोग को प्रूव करना होगा कि सरेख है, ऑलरेडी पहले से ही सरेख है, तो 1/2 फार्मूला लिखेंगे, जो फार्मूला बोर्ड पे भी दिख रहा, उसके बराबर में क्या लिखेंगे? 0। तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा मेरा? सरेख। क्या हो जाएगा? सरेख। तो यहाँ से सवाल बड़े सा दे सकता है, यानी का के का मान, पी का मान, एम का मान निकालने के लिए देगा। अगर बोलेगा सरेख है तो हम लोग डायरेक्ट उतना 0 मानेंगे। ठीक है, बोलेगा के बोल सकता है, क्या बोल सकता है? के बोल सकता है, पी बोल सकता है, ठीक है, आर बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, का मान निकाले, क्या बोलेगा? मान निकाले जो सरेख है। क्या बोलेगा? यानी कि पूरा दम डिटेल्स लिख दे रहे हैं, आप लोग अच्छा से नोट्स कर लें। यानी कि क्या बोलेगा? जो सरेख है, ऑलरेडी पहले से क्या बोल के चल गया? सरेख। तो सरेख बोल देगा तो हम लोग 1/2 लिखेंगे, इधर फार्मूला लिखेंगे, और बराबर में क्या मान बैठाएंगे? 0। यानी कि ऑलरेडी पहले से क्या बोल के किया? सरेख। तो यहाँ से सवाल बोल सकता है कि के का मान ज्ञात करें, एम का मान ज्ञात करें, पी का मान ज्ञात करें, जिसके लिए 3 बिंदु दिया हो रहेगा। जिस 3 बिंदु दिया हो रहेगा, 2, 4, 5, 6, 3, के, इस तरीके से 3 बिंदु दिया हो रहेगा। अब बोलेगा क्या है मेरा? सरेख। क्या बोलेगा? सरेख। तो हम लोग डायरेक्ट 1/2 फार्मूला लगाएंगे, बराबर में क्या मानेंगे? 0। जब बराबर में 0 मानेंगे तो वहाँ से मेरा क्या आ जाएगा? सरेख।
देखिए यहाँ से यानी कि अब हम लोग जो क्लास सीख रहे हैं इसमें ज़्यादा कुछ महत्व नहीं है, लेकिन हाँ 3 से 4 नंबर कंफर्म एकदम पॉकेट में रख लीजिए। 3-4 नंबर क्या है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल से टसाकने तो नंबर नहीं है, ठीक है। अब आइए तो के का मान, पी का मान, एन का मान, एम का मान, सरेक वहाँ से टसाकने वाला नहीं है, ये दो तो एकदम कंफर्म है, ठीक है। एक बार चतुर्भुज दे भी सकता, चतुर्भुज नहीं भी दे सकता। तो आप लोग को कम से कम तो 3 या 4 नंबर आप लोग को कंफर्म हो जाएगा इस टॉपिक को अगर ढंग से देखेंगे तब। तो हम लोग जान लिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकलेगा, निकाल लिए। यही मेरा त्रिभुज का क्षेत्रफल है, कन्फ्यूजन मत होंगे। ये पूरा पूरा मेरा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल है, यही है, ठीक है। कन्फ्यूज मत होंगे, ये त्रिभुज का मेरा क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है। आप दूसरा पॉइंट कि अगर सरेक बोलेगा तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल के बराबर हम लोग 0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, सरेक। और यही सरेक से कुछ मैथ दे देगा, के का मान ज्ञात करे, पी का मान ज्ञात करे, एम का मान ज्ञात करे, कुछ भी दे देगा। अब बोलेगा कि जिसके लिए बिंदु क्या है, सरेक है। तो हम लोग जो होगा बैठाएंगे, बैठाने के बाद लास्ट में हम लोग क्या मान लेंगे, सरेक, वहाँ से मेरा निकल जाएगा, ठीक है। चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम लोग इस तरीके से इसको ऐसे कर लेंगे, इस तरीके से आप लोग इधर भी मार सकते हैं, बीडी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बी सी मेरा पहला त्रिभुज, दूसरा बन गया ए डी सी, दोनों के निकालने के बाद दोनों के हम लोग जोड़ देंगे तो वहाँ से मेरा किसका निकल जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या निकल जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। आइए दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान पाठशाला में। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज का नियामक ज्यामिति का क्लास नंबर 12 यानी कि क्लास नंबर 12 देखेंगे। तो क्लास नंबर 11 में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल और सरेक और के का मान, पी का मान और चतुर्भुज के बारे में कुछ पॉइंट और कुछ सूत्र सीखे थे। तो आज उसी सूत्र से आज हम लोग सवाल देखेंगे, ठीक है। यानी कि यह सवाल बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। यानी कि इस चीज़ को, एक क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग देखिए, और देखने के बाद त्रिभुज क्षेत्रफल जो नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोग के सामने आएगा, यानी कि किताब का जो सवाल रहेगा वो किताब का सवाल एक भी सवाल छूटेगा नहीं, ठीक है। तो आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए तो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल नंबर है बोर्ड पे। तो आइए सवाल को पढ़ते हैं। सवाल बोल के जा रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यानी कि एक त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। बोल के जो रहा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसके शीर्ष दिया हुआ 3,4 और 2,8 और 6,4 है। यानी कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज का शीर्ष दिया हुआ, और जो शीर्ष दिया उसका क्या निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो आइए हम लोग अब इसको डील करते हैं, ठीक है। यानी कि सिंपल तरीका सीखेंगे, ज़्यादा इसको हार्ड तरीका से हम लोग नहीं सीखेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए थे, तो वहाँ बताए थे कि पहले एक आप लोग त्रिभुज दर्शाए, ठीक है। क्योंकि क्या निकालना, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग एक त्रिभुज बना रहे हैं पहले, ठीक है। एकदम सिंपल तरीका से फार्मूला भी लिखने के लिए बताए थे पिछले क्लास में, आप जाकर वहाँ से देखिएगा। एक बात जरूरी आप लोग ध्यान रखिए, यानी का क्लास नंबर 1 से लेके क्लास नंबर 11 तक जरूर देखें, और देखने के बाद तब 12 क्लास देखें। यानी का 1 से लेके 11 तक देखें, और देखने के बाद तब ये क्लास देखिए, यानी कि क्लास नंबर 12 को आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। 110% बता रहे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। आइए इसको डील करते हैं। यहाँ लिखा हुआ ए, इसको दर्शा देंगे, इसको क्या दर्शा देंगे, बी, इसको क्या है मेरा सी, और शीर्ष का नाम कितना मेरा दिया हुआ 3,4, एकदम सिंपल जैसे सीखे थे वैसे। और यहाँ क्या था 2,8, और यहाँ क्या हो जाएगा 6,4, ठीक है। चलिए, जब बताए थे वहाँ तो ये बताए थे कि 1 1 होता था, क्या होता था 2 2, क्या होता था 3 3। मतलब ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3, ठीक है। यानी क्या ये 1 1, ये 2 2 और ये 3 3, 1 1 2 2 3 3। मतलब क्या समझे कि 3,6 लिखे, मतलब क्या कि x बार ये क्या हो गया y1। मतलब पहले वाला जो अंक होता है उसको हम लोग x बोलते हैं, और बाद वाला अंक को क्या बोलते हैं, y। तो 1 1 2 2 3 3, ठीक है। x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 x2 y1 y2 x3 y3, ठीक है। तो यहाँ हम इसको अभी लिख देते हैं, अभी सीख रहे हैं तो लिख देंगे x1 y1, ठीक है। यहाँ लिख देंगे x2 y2, यहाँ लिख देंगे x3 y3। अभी हम लोग सीख रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं, ठीक है।
तो लिख दिए। आप लोग से पूछेगा x1 का मान तो हम लोग बोलेंगे 3, y1 का मान तो हम लोग बोलेंगे 4, x2 के मान तो हम लोग बोलेंगे 2, y2 का मान बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे 8, और x3 तो 6 और y3 तो 4। यानी कि एक एक बोलेगा तो ऊपर की ओर देखेंगे, 2 बोलेगा तो इधर की ओर देखेंगे, 3 का नाम लेगा तो वो साइड देखेंगे। ठीक है, पहले वाला को x, बाद वाला को y। समझ गए होंगे, उम्मीद है समझ गए होंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आइए हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो एक बार सी का क्षेत्रफल तो फॉर्मूला लिखेंगे 1/2, और 1/2 लिखे तो फार्मूला होता था, फार्मूला बताए थे किस तरीके से लिखा जाता। ठीक है, तो उसको भी हम लोग सीख लिए, तो इसको भी एक बार फिर से सीख लेते हैं। फार्मूला लिखने के बताए थे, x × y - y 3 बार लिखिए, प्लस दे के x × y - y 3 बार, प्लस दे के x × y - y 3 बार, x दे के y - y 3 बार, x × y - y 3 बार लिखना था, हम लोग लिख दिए। ठीक है, और 1, 2, 3 पे हम लोग चर्चा किए थे, तो 1 के लिए दे देंगे, इसके 2 दे देंगे, इसके लिए कितना दे देंगे 3। यानी कि पिछले क्लास में विस्तार से बताएं, जाकर वहाँ क्लास कर लीजिए। ठीक है, ये 1 था तो ये कितना हो जाएगा मेरा 2, और 2 हो गया तो कितना हो जाएगा मेरा 3। ठीक है, 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ देखिए 2 हो गया तो कितना हो जाएगा 3, और 3 हो गया तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यानी कि बताए थे 1, 2, 3, 1 हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा फिर से 1, 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा 3, 3 हो जाएगा फिर से 1 आ जाना। ठीक है, इसी में लेफ्ट राइट करना था, तो 3 हो गया तो कितना हो जाएगा 1, और फिर कितना हो जाएगा 2। ये मेरा फार्मूला बनाए थे इस तरीके से पिछले क्लास में। ठीक है, तो यही फार्मूला पे इसको डील करना, ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं, तब सिंपल है, बस इसमें ध्यान बस ये रखा जाता है कि प्लस माइनस क्या होता है, जो पिछले क्लास में नहीं, यानी कि बचपन में सीखना था। ठीक है, 5, 6 में सीखा जाता है प्लस माइनस क्या, वही ज़्यादा मायने रखते हैं इसमें खास। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस है। आइए इसको डील करते। ठीक है, 1/2 को 1/2 रहने देंगे, आराम से एकदम सिंपल देख लीजिए। ठीक है, और x1 क्या बोला है, x1 का देखिए बताए, 1, 1 बोलेगा तो ये, 2, 2 बोलेगा तो ये, 3, 3 बोलेगा तो ये। x1 का मान मेरे पास कितना है 3, y2 के मान मेरे पास कितना है 8, y3 के मान जाइए वो साइड, कितना हो जाएगा 4, प्लस x2 का मान कितना है 2, y3 का मान जाइए वो साइड 4, y1 का मान जाइए ऊपर 4। ठीक है, चलिए प्लस x3 का मान जाइए तो 6, 3 का मान कितना है 6, और y1 का मान देखिए 4। ठीक है, y2 का मान देखिए कितना लिखा हुआ 8, बना दिए, एकदम सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं। तो 1/2 को 1/2 रहने देंगे, ये 3 को 3 रहने देते। ठीक है, 3 को 3, यहाँ से इसको का मतलब घटाएंगे, तो घटाने के बाद कितना हो जाएगा बाबू 4, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, एकदम सिंपल है। ये 2 के 2 रह देंगे, इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 0, कितना हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए इसको यहाँ ध्यान रखें, ये +6 को +6, यहाँ से घटेगा तो गुना होकर हो जाएगा -4, यानी का 8, 4 में से 8 घटेगा तो बड़ा संख्या माइनस इसलिए घटे, कितना हो जाएगा -4। ठीक है, 1/2 को 1/2 रहने दीजिए। ठीक है, एकदम सिंपल, ये 4 3 कितना हो जाएगा मेरा 12, और इसको गुना कीजिएगा तो 0 में 2 से तो कितना हो जाएगा 0, और यहाँ कैलकुलेशन कीजिएगा तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24, यानी कि यहाँ गुना कीजिएगा तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24, यानी कि -24। ठीक है, तो अब यहाँ देख लीजिए 1/2 को 1/2 रहने देंगे। ठीक है, एकदम सिंपल, और ये 0 कोई माइनस 0 हट जाता है तो 12 का 12, -24 का -24। ठीक है, अब इसको यहाँ 1/2 को 1/2 रहने देंगे, 1/2 को 1/2 रहने देंगे, और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा -12। ठीक है, इसको यहाँ पे देख लीजिए, तो 1/2 है तो 1/2 रहने दिए, गुना दे दिए, और ये -12 था, कुछ हटा देंगे तो +12 नहीं हो जाएगा, यानी माइनस से रहेगा, तो इसको काटेंगे यानी कितना होगा 6। ठीक है, यहाँ से एक बात ध्यान रखिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, खास करके त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में कभी आंसर नहीं होता। एक बात भेजा मैडम उतार लीजिए। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो अभी हम लोग सीख रहे हैं वो कभी माइनस में नहीं होगा, खास करके 10 के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात, अगर माइनस में वो आ जाए तो उसको तरफ हम मोड़ लगाएंगे। ठीक है,
तो मोड क्या है उसके बारे में क्लास 12 में आप लोग जाइएगा तो 12 में आप लोग को पढ़ाया होगा कि मोड क्या है। तो फिलहाल अभी इस तरीके से यहाँ समझिए कि हम लोग मोड लगाते हैं, यानी कैसे समझिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला आंसर कभी माइनस में नहीं होता। अगर माइनस रहता है तो उसके हम लोग मोड लगाते हैं। इस तरीके से लाइन होता है 2 गो, उसी को हम लोग मोड बोलते हैं, ठीक है। तो मोड लगाने के बाद मोड के अंदर जो अंक रहता है, चाहे वो अंक प्लस में हो, चाहे माइनस हो, चाहे किस में भी हो, मोड लगाने के बाद जो अंक निकलेगा वहाँ से ऑटोमेटिक प्लस होकर निकलेगा, ठीक है। तो हम लोग मोड लगाएंगे इसलिए क्योंकि आंसर क्या आया माइनस में, तो मोड लगाएंगे, ठीक है। तो मोड लगा के इसको क्या कर देंगे हम लोग प्लस कर देंगे। समझ में आया? ये मोड किस लिए लगाएं कि हम लोग को पता है कि माइनस में कभी आंसर नहीं होता है, प्लस में लाने के लिए उसको हम लोग क्या किए मोड लगाएं। कोई दिक्कत? सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल से ही। एक बात और, आप लोग कैसा सिर्फ ये इसमें हम प्लस प्लस दिए हैं तो कुछ नहीं आया, यानी कि ये सवाल कुछ नहीं, सिंपल है, खाली प्लस समझ ध्यान रखना बस, इसमें कुछ लेवल नहीं। यानी कि लेवल जाए देखा जाए मैथ का तो मुश्किल से कम तो 6 क्लास या 5 क्लास का लेवल का मैथ है ये सब। कैलकुलेशन में कुछ नहीं, बस जोड़ घटाओ गुणा, कुछ नहीं। देख रहे हैं सिंपल है, कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है मैथ में, ठीक है। यानी का आप लोग ध्यान रखा करें कि कोई भी मैथ को हार्ड मत बनाइए, ठीक है। अगर हार्ड बनाइएगा बाबू तो ऑटोमेटिक हार्ड हो जाएगा। तो आसान समझ, यानी कि अपने आप को भेटनर समझा कीजिए, तिस्मार खान समझा कीजिए, बस जो है सो हम है, हमसे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। एक एक मैथ को चुटकी में हल करने के लिए सीखे, बस समझिए कि एक एक मैथ को नहीं हल क्यों नहीं होगा, नहीं काहे होगा, हम पढ़ रहे हैं तो हमसे हल होगा, एकदम टारगेट रखे कि हल होगा, तो ऑटोमेटिक बता रहे हैं कि होगा। कोई भी सवाल को हार्ड मत बनाइए, ठीक है। तो आइए हम लोग अब अगले सवाल की ओर चलते हैं। अब सवाल नंबर दूसरा की ओर चलते हैं, ठीक है। तो सवाल नंबर दूसरा को पढ़ते हैं क्या, तो बोल के जा रहा है सिद्ध करें कि 3 बिंदु 2,1, 5,-1 और 8,-3 सरेख है। क्या है? सरेख है। यानी का सिद्ध करना है कि 3 बिंदु दिया हुआ और वो तीनों बिंदु मेरा क्या है बाबू? सरेख है। क्या है? सरेख है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आज का मेरा क्लास लास्ट है, यानी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो सवाल मेरा क्या बोला है कि 3 बिंदु दिया हुआ और तीनों बिंदु क्या बोला जा रहा है? सरेख। क्या है? सरेख। तो सरेख को क्लास नंबर 11 यानी कि पिछले क्लास में हम बताए थे कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, ये फार्मूला होता है, यहाँ पे फार्मूला होता है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल जिस तरीके से फार्मूला होता है वो फार्मूला को हल करने पर क्या आना चाहिए? आंसर 0। यानी कि आंसर 0 होगा तो बिंदु क्या होगा? सरेख। तो हम लोग को बस सवाल की उसको त्रिभुज का क्षेत्रफल पे हल करना है, जिस तरीका से अभी हम लोग सवाल नंबर 1 को हल किए, ठीक है। ठीक उसी तरीका से इसको भी हल करना, और हल करने पर मेरा 0 आ जाएगा तो वो बिंदु क्या हो जाएगा? सरेख। चलिए आइए डील करते हैं। तो मेरा जो 3 बिंदु दिया हुआ, तीनों बिंदु का त्रिभुज बना के दर्शा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ बना लेंगे तो 3 बिंदु दर्शा दीजिए। कितना दिया हुआ? 2,1, ठीक है। और कितना मेरे पास है? 5,-1 और 8,-3, ठीक है। यानी का 2,1 हो गया। यहाँ क्या होता है बाबू? 1 1, यहाँ क्या होता है? 1 1, यानी का x1 y1, ठीक है। x1 क्या होता है? y1, और यहाँ क्या होता है? x2 y2, और यहाँ क्या होता है? x3 y3, ठीक है। x3 y3, 1 1 2 2 3 3। यानी का जिस तरीका से सवाल नंबर 1 हल किए ठीक उसी तरीका सवाल नंबर 2 को हल करेंगे, और हल करने पर 0 आएगा तो हम लोग बोलेंगे सरेख। तो चूंकि लिखे त्रिभुज का क्या लिखेंगे? क्षेत्रफल। चूंकि त्रिभुज का क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता तो वही लिखेंगे 1/2, 1/2। और फार्मूला क्या होता था? x1 क्या होता था? x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 क्या होता था? x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 क्या होता है? x3 y1 माइनस y2। यही मेरा क्या होता है? फार्मूला। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला यही होता है मेरा, ठीक है। x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 माइनस y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो यही फार्मूला पे हल करना। हल करने के बाद आंसर कितना लाना है? 0। जब 0 आएगा तो क्या होगा मेरा? सरेख, ठीक है। तो देख लीजिए, बैठा देते हैं। 1 1 बोलेगा तो ऊपर की ओर, 2 2 बोलेगा तो ये साइड, 3 3 बोलेगा तो ये साइड। पहले वाला के x, बाद में y, ठीक है। चलिए x1 का मान मेरे पास कितना है? 2। y2 का मान मेरे पास कितना है? -1। y3 का मान लिखा हुआ -3, ठीक है। प्लस x2 का मान मेरे पास है 5। एकदम आराम से बैठा दीजिए।
y3 का मान है मेरा -3 माइनस y1 का मान है मेरे पास 1 प्लस x3 का मान मेरे पास है 8 y1 का मान मेरे पास 1 y2 का मान मेरे पास है -1। ठीक है, इसको हल करके क्या लाना है 0। तो आइए कर देते हैं 1/2 को 1/2 रहने देंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये 2 के 2 रहने देंगे, ये प्लस माइनस यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, मतलब माइनस माइनस प्लस, और प्लस होके फिर यहाँ क्या हो जाएगा घट जाएगा, मतलब इसको रहने दीजिए ना कीजिए। तो -1 का -1 रहने दीजिए, और माइनस क्या कर दीजिए +3 कर दीजिए। ठीक है, चलिए इसको भी अब सही रहने दीजिए। अभी तो यहाँ पे घटा सकते हैं 5 को 5, और ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, यानी क्या माइनस माइनस जुड़ जाता है, जुड़ने के बाद क्या होता है माइनस ही होता है। क्या होता है माइनस ही होता है। तो यहाँ जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा -4। ठीक है, और ये +8 के +8, और यहाँ देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस। तो प्लस यानी डायरेक्ट यहाँ कितना लिख सकते हैं 2, -1 यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर +1, प्लस प्लस कितना हो जाएगा 2, वही लिख दिए 2। ठीक है, यहाँ देख लीजिए 1/2 को 1/2, यहाँ देख लीजिए यहाँ घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरा 2, प्लस माइनस घटेगा तो घटने के बाद कितना हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस को प्लस, और ये देखिए यहाँ प्लस माइनस गुना होगा, प्लस प्लस माइनस क्या हो गया गुना होगा, तो माइनस हो जाएगा 4 × 5 = 20। एकदम जैसे अच्छा लगे वैसे कर लीजिए, बाकी आप लोगों को पता होगा प्लस प्लस माइनस माइनस क्या होता है। ठीक है, तो हम गुना करके लिख दिए 4 × 5 = 20, और यहाँ +8 दूना कितना हो गया मेरा 16। ठीक है, 1/2 को 1/2 रहने देंगे, 2 दूना 4, और प्लस माइनस माइनस 20 और +16। ठीक है, देखिए 16 ही प्लस में और ये 4 प्लस में, तो 16 4 क्या हो जाएगा 20, और 20 में से 20 घट जाए क्या हो जाएगा 0। तो 1/2 को 1/2 रहने देंगे, 16 4 कितना हो जाएगा मेरा 20, तो 20 और ये -20। ठीक है, चलिए इधर देख लीजिए, तो 1/2 को 1/2 रहने देंगे, 20 20 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरा 0, यानी का 0 0 गुना करेंगे भागा करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 0, यानी का हल करने के बाद मेरे पास क्या आ गया शेषफल 0, यानी का 0 आ गया। तो इससे पता चला कि ये जो 3 बिंदु है मेरा क्या है सरेख है, और जब सरेख है तो इसको हम लिख देते हैं, चूँकि या फिर इसलिए लिख दे डायरेक्ट, इसलिए 3 बिंदु, इसलिए त्रिभुज का 3 बिंदु, या फिर डायरेक्ट लिख सकते 3 बिंदु, इसलिए 3 बिंदु। ठीक है, एकदम आराम से लिख लेंगे, इसलिए 3 बिंदु कितना कितना 2, 1, 5, -1, और कितना है बाबू 8, -3 क्या है सरेख है, क्या है सरेख है। ठीक है, तो मेरा शेषफल टारगेट था मेरा 0 लाना, मेरा 0 आ गया, तो हम लोग लिख दिए क्या सरेख है। तो पिछले क्लास में यानी क्लास नंबर 4 या 3 में वहाँ सरेख को हम प्रूफ करने के लिए AB BC AC पे बताए थे कि 2 भुजा मिलकर तीसरा भुज के बराबर होगा उस सरेख होगा। तो आज का क्लास में हम लोग सरेख को सिद्ध करने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल के फॉर्मूला पे सीखे। ठीक है, यानी का त्रिभुज का क्षेत्रफल पे हल करेंगे, हल करने पर शेषफल 0 आना चाहिए, यानी का आंसर 0 आना चाहिए, तो बिंदु क्या होगा मेरा सरेख। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो हम लोग अब चलेंगे तीसरे सवाल की ओर। ठीक है, आइए तीसरे सवाल की ओर हल आइए अब हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। ठीक है, तो सवाल नंबर 3 मेरा बोर्ड पे है। जिस तरीक़ा से अभी हम सवाल नंबर 2 को सरेख सिद्ध किए यानी कि बराबर 0 लाएं, वो सरेख से ही कुछ मैथ है उसको देख लेते हैं। यानी कि आइए तो लिखा हुआ k का किस मान के लिए बिंदु 2, k -8, 4 और 4, 5 सरेख है। यानी कि अभी जो हम लोग सवाल डील किए हैं सरेख बराबर 0 लाएं, सेम टू सेम वही काम इस पर भी करने हैं। बस यहाँ ध्यान रखना है कि पहले से ही बोल दिया कि बिंदु क्या है मेरा सरेख, क्या है सरेख है। तो ये बिंदु जो दिया हुआ है, ये बिंदु जो भी हम हल किए, हल करने के बाद आंसर क्या रहा है मेरा 0, वही 0। बस इसमें हम लोग क्या करना बैठाना, जो फार्मूला इसमें हम लगाएंगे वो फार्मूला लगाने के बाद बराबर में क्या लिखेंगे 0, वहाँ से मेरा किसका मान निकलेगा k का मान। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको बैठा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग त्रिभुज बना लेंगे। ठीक है, त्रिभुज कितना दिया हुआ 2, k और यहाँ दिया हुआ -8, 4 और दिया हुआ 4, 5। ठीक है, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, x3 y3। ठीक है, अब बिंदु क्या बोला है सरेख है, तो पता होगा टारगेट माइंड में सेट हो गया होगा दम कि 1/2 लिखना, बराबर में क्या बैठाना 0। चलिए तो वही फार्मूला लिखेंगे जो हम लोग किए थे, डायरेक्ट लिखेंगे, चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। ठीक है, तो फार्मूला होता था x1 × y2 - y3
प्लस x2 क्या होता था x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यही मेरा क्या होता था फार्मूला। फार्मूला किस तरीक़े से लिखा जा रहा है, यानी कि क्लास नंबर जाके 11 देखिए, वहाँ पे सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ इसको अब हम लोग फार्मूला पे बैठा देते हैं, ठीक है। 1/2 को 1/2 रहने देंगे। x1 1 1 बोलेगा तो ऊपर की ओर, 2 2 बोलेगा तो इधर, और 3 3 बोलेगा तो इधर, ठीक है। तो x1 के मान मेरे पास कितना है 2, y2 का मान मेरे पास कितना है 4, कन्फ्यूज मत होंगे, ये 4 लिखा हुआ, ठीक है, यानी का 4 लिखा हुआ, 4 माइनस का माइनस, ठीक है। y3 का मान जाइए वो साइड, यानी का 5 प्लस x2 के मान मेरे पास कितना लिखा हुआ -8, y3 का मान जाइए वो साइड, कितना लिखा हुआ 5 माइनस y1 का मान जाइए वहाँ पे कितना है k प्लस x3 का मान जाइए 5, ठीक है। x3 का मान 5 नहीं 4 है, कितना है 4, x1 कितना है 4, y1 का मान मेरे पास कितना है k, y2 का मान मेरे पास कितना है 4, ठीक है। जो बोला वो बैठा दिया, ठीक है, यानी का इस पर सिर्फ बैठाना था, ठीक है। तो आप बैठा लेंगे सही से, और मेरा सर एक बोले इसलिए बराबर क्या बोलेंगे 0, बराबर क्या बोलेंगे 0, ठीक है, सर एक बोले इसलिए। तो 1/2 को 1/2 रहने देंगे यहाँ से, और ये यहाँ घटाइए, तो यहाँ से देखिए 2 के 2 रह देंगे, यहाँ घाटेगा तो कितना हो जाएगा -1, एकदम सिंपल है बाबू। और ये देखिए माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये -8 से गुना होगा 5 में, और इसमें भी गुना करेंगे क्योंकि ये दोनों जात अलग है, इसमें के है यानी कि ABCD का अक्षर इसमें नहीं है, तो ये दोनों जुट नहीं सकता, और जब ये नहीं जुटेगा तो ये दोनों में क्या करेंगे गुना करेंगे। तो 8 में गुना करेंगे 5 से, तो 8 बचे 40, और माइनस माइनस जाके हो जाएगा प्लस 8k, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देख लीजिए k से गुना करेंगे, तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 4k और माइनस 4 चौके 16 बराबर 0, ठीक है, एकदम सिंपल, माइनस से गुना प्लस से गुना के। अब इसको यहाँ गुना कर लेंगे, 1/2 को 1/2 रहने देंगे, इसको यहाँ गुना कर लेंगे तो हो जाएगा -2, कितना होगा -2, इधर हो गया -40, और यहाँ देखिए दोनों चिन्ह मतलब बराबर है, सब कुछ है, के जात सब बराबर है, और चिन्ह भी बराबर है, प्लस प्लस है, तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तब 8000 कितना हो जाएगा 12, 8000 कितना हो जाएगा 12k, और -16 के -16 बराबर 0 के बराबर 0, ठीक है। तब यहाँ से इसको देख लीजिए, माइनस माइनस जुटेगा लेकिन माइनस ही होगा, तो 1/2 को 1/2 रह देंगे, जुटेंगे तो हो जाएगा -42, अब प्लस 12k के 12k -16 के -16, ठीक है। एक ही बार जोड़ देते तो ज़्यादा अच्छा रहता, चलिए ठीक है, नए जोड़े कोई बात नहीं, फिर से इसको जोड़ लेते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखते तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, सबके एक बार जोड़ कर देखते तो ज़्यादा अच्छा रहता, कोई बात नहीं, अभी जोड़ लेंगे फिर से। तो -16 और -42 को जोड़ेंगे, 1/2 के 1/2 रह देंगे, 16 42 को जोड़ लेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा, यानी का 58 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। 12k के 12k रहने देंगे, ठीक है, छूट गया था, 12k को 12k रह देंगे, 58 प्लस कितना हो गया 12k, ठीक है, 58 प्लस कितना हो गया 12k, और बराबर 0 के बराबर 0, कोई दिक्कत। चलिए इसको इधर से चलते हैं अब। तो यहाँ से ऐसे ध्यान रखिए कि जब सर एक बोले तो 1/2 को हटा दे कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो 1/2 को हटाएगा तो यहाँ हो जाएगा -58 प्लस 12k बराबर क्या हो जाएगा 0, -58 प्लस 12k बराबर क्या हो जाएगा 0। अब सवाल आता है कि 1/2 कैसे हटा, 1/2 कैसे हटा, तो देखिए इधर बताते हैं। मान के चलिए कि 1/2 है मेरा, कितना है 1/2 है, मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि सर एक बोले k का मान p का मान कुछ बोले निकालने के लिए, तो 1/2 को हटा देना है, ठीक है, कैसे हटाना सो बता रहे हैं। तो 1/2 को 1/2 इधर कोष्ट में लिखा हुआ -58 प्लस 12k बराबर क्या लिखा हुआ इधर 0 इंटू में, ठीक है। तो यहाँ से कोष्ट हटेगा तो जाएगा ऊपर की ओर, तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -58 प्लस 12k प्लस क्या हो जाएगा 12k बटा क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से तिरछा तिरछा आप गुना कीजिएगा, ठीक है। तो इधर से गुना कीजिएगा 1 से तो हो जाएगा -58 और प्लस 12k, और इधर से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो यही बात ना यहाँ पे लिखे हैं, तो वही बात डायरेक्ट इसको हम लोग 1/2 को हटा सकते हैं, तो हटा दिया कीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आइए इसको फिर से कर लेते हैं यहाँ पे आगे मेरा, यानी का -58 और प्लस कितना था 12k, 58 को वो साइड भेज दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये माइनस में उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा प्लस में, तो 12 के 12 रह देंगे, 58 को साइड भेज देंगे
तो 12 से काट के देख लीजिए, काटेगा ठीक है, नहीं काटेगा तो काट लीजिए इसको। 26 दूना 26 नहीं 28, 27 दूना कितना हो जाएगा 29 दूना कितना हो जाएगा 29 दूना 58 और 6 दूना कितना हो जाएगा 12, यानी कि के बराबर 29/6। ठीक है, 29 बटा कितना होगा 6। आइए हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 यही बोल के जा रहा है कि एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज का क्या निकालना, क्षेत्रफल। तो जिस तरीका से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले थे, ठीक उसी तरीका से हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बस ध्यान रखना है कि दो त्रिभुज मिल के एक चतुर्भुज का निर्माण करता है। क्या करता है, एक चतुर्भुज का। ठीक है, यानी का देख लीजिए इस तरीका से यहाँ एक चतुर्भुज बनाए, क्या बनाया है चतुर्भुज। ये चतुर्भुज को इस तरीके से दोनों से काट लेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ साफ कर देंगे इधर और यहाँ से इधर साफ कर देंगे। तो मेरा पास दो त्रिभुज देखे, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। और यही अगर दोनों त्रिभुज को फिर से हम मिला देंगे, फिर से मिला देंगे तो मेरा क्या बन जाएगा चतुर्भुज। इससे पता चला कि दो त्रिभुज मिल के क्या बनता है चतुर्भुज। ठीक है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना था। सवाल क्या बोल रहा है पढ़ लीजिए। सवाल बोल रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 1,1 और 7,-3, 12,2 और 7,1 ऐसा, यानी का 4 शीर्ष दिया हुआ। और चतुर्भुज का क्या निकालना क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज बोला था तो हम लोग चतुर्भुज पहले से ही बना लिए चतुर्भुज, और नाम भी दर्शा दिए ABCD, चारों बिंदु भी दर्शा दिए। ठीक है, आप चतुर्भुज को पहले त्रिभुज के रूप में बांटेंगे, दो त्रिभुज करेंगे, और जब दो त्रिभुज हो जाएगा तो दोनों त्रिभुज को हल करेंगे, और हल करने पर दोनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो वहाँ से मेरा किसका निकल जाएगा चतुर्भुज। तो इसमें दो त्रिभुज कौन कौन दिख रहा, तो पहला त्रिभुज देख रहा होगा ABD, पहला त्रिभुज क्या दिख रहा होगा ABD। ठीक है, और दूसरा त्रिभुज मेरा क्या दिख रहा, दूसरा त्रिभुज क्या दिख रहा DBC, दूसरा त्रिभुज क्या दिख रहा DBC, मतलब जहाँ आए थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आए थे ABCD से तो फिर D से DBC, कोई दिक्कत, यानी कि जहाँ आए वहीं से फिर जाएंगे, उड़ तो नहीं जाएंगे। तो ABD तो फिर होगा DBC। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये बात, यही मेन पॉइंट होता है। अगर आप लोग उल्टा पलटा चल दिए बाबू तो आंसर आने वाला नहीं है। तो ध्यान रखिएगा ABC ABD, और जहाँ आए वहीं से फिर जाएंगे DBC, कन्फ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो दोनों त्रिभुज का हल करेंगे। ठीक है, तो हल कर लेते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे चूंकि त्रिभुज कौन वाला हल करना है, त्रिभुज कौन वाला हल करेंगे ABD, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल हल करेंगे। ठीक है, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल यानी कि ABD, यानी कि 1 2 3, यानी कि पहला दूसरा तीसरा। तो x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1 1 2 2 3 3, कन्फ्यूज मत होइएगा। 1 1 बोलेगा तो यहाँ देखेंगे, 2 2 बोलेगा तो यहाँ देखेंगे, 3 3 बोलेगा तो यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो अभी समझने के लिए, कहीं पे मैथ है बनाने के लिए हम लोग यहाँ इसको मान बैठा लेते, x1 y1, इसको बैठा लेंगे x2 y2, फिर साफ कर देंगे, फिर मिटा देंगे। ठीक है, बस समझेंगे कि ऐसा होता है, इसको होता है x3, इसको होता है y3। ठीक है, समझने के लिए तो हम हल्का सा पेंसिल से लिखेंगे ताकि फिर से रबर से इसको हम साफ कर सकें, सिर्फ समझने के लिए। अगर गलत बैठाएगा तो आंसर आने वाला नहीं है, तो सिंपल से इसको करेंगे। ठीक है, एकदम बैठा देंगे ताकि वह x2 y2 बोलेगा तो यहाँ देखेंगे, x3 y3 बोलेगा तो यहाँ देखेंगे, x1 y1 बोलेगा तो यहाँ देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग हल करना है ABD में। तो फार्मूला क्या होता है 1/2, लिख लेते हैं एक बार, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस होता है x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये मेरा क्या होता है सूत्र। तो फार्मूला किस तरीके से आ रहा है अगर समझना है तो क्लास नंबर 11 जाके देखिए, वहाँ कंफर्म क्लियर किया हुआ। तो इसको हम लोग हल कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पे आके हल कर लेते हैं। 1/2 को 1/2 रहने देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए x1 क्या बोला है x1, यहाँ पे आप लोग जो कॉपी में आप लोग सीधा ही बनाइएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम इस तरीके से आ गए तो आप लोग सीधा ही उतारिएगा कॉपी में। ठीक है, यानी कि सामने इस तरीके से रखिएगा। ठीक है, तो x1 का मान मेरे पास कितना दिया हुआ 1, बैठा दीजिए 1। ठीक है, इंटू y2 का मान मेरे पास कितना दिया हुआ देख लीजिए यहाँ पे -3। एकदम आराम से बैठाइए, आपका गलती ना होने वाला। माइनस को माइनस क्या बोला y3, क्या बोला y3, तो y3 का मान मेरे पास इधर लिखा हुआ कितना 21। ठीक है, प्लस के प्लस x2 का मान मेरे पास लिखा हुआ कितना 7, कितना है 7। y3 तो y3 का मान मेरे पास कितना है 21 माइनस y1 का मान मेरे पास कितना है 1 प्लस
कोई दिक्कत? चलिए फिर आगे x3 क्या आ गया? x3, x3 का मान देखिए कितना है? 7। फिर से देखिए y1 का मान मेरे पास कितना है? 1, एकदम बैठा दिए। माइनस y2 का मान मेरे पास कितना लिखा हो? -3, डायरेक्ट लिख देते हैं -3, ठीक है, कोई दिक्कत? बैठा नहीं था आराम से। फिर से एक बार देख लीजिए कहीं गलत तो नहीं है। x1 का मान मेरे पास 1 है तो लिख दिए 1, ठीक है। फिर बोला y2 का मान देखिए उधर साइड में लिखा हुआ 7, बैठा दिए 7। माइनस के माइनस y3 का मान मेरे पास कितना लिखा हुआ? 21, बैठा दिए 21। प्लस के प्लस x2 तो बैठा दिए x2, ठीक है। फिर क्या बोल रहा? y3 का मान मेरे पास लिखा हुआ 21, बैठा दिए 21। माइनस के माइनस y1 के मान मेरे पास 1, बैठा दिए 1, कोई दिक्कत? चलिए +3 मतलब x3, तो x3 का मान मेरे पास कितना है? 7, बैठा दिए 7। y1 के मान मेरे पास 1, बैठा दिए 1। माइनस y2 का मान -3, बैठा दिए -3, यानी बैठा हुआ मेरा सही है। ध्यान रखिए चतुर्भुज है, त्रिभुज नहीं है। चतुर्भुज है, हल्का सा गलती हुआ पूरा चौपट हो जाएगा आंसर, तो सही है। इसको आइए हल करते फिर से। बार बार कह रहे हैं कि आप लोग सामने ही लिखिएगा, ठीक है। तो इधर मेरा नहीं हटता, यानी कि त्रिभुज बना हुआ था तो नहीं हटता, इसीलिए इसको हम लोग यहाँ लिखे, ठीक है। तो आप लोग सामने आइएगा। तो आइए इसको हल करते हैं। 1/2 को 1/2 रहने देंगे, ठीक है। 1 को 1, यहाँ एक घट माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 21 और 3 जुटेगा तो 21 3 हो जाएगा, यानी का -24। कितना हो जाएगा? -24। प्लस के प्लस 7 को 7, ये गुणना, ठीक है। यहाँ भी इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 20। प्लस को प्लस 7 को 7, ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखिए, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस कितना हो जाएगा? 4। तो 7 गुना कितना लिख देंगे? 4। अब बराबर कुछ नहीं, बराबर कुछ नहीं है ही नहीं, तो कहाँ से आएगा? तो 1/2 के 1/2, ठीक है। अब यहाँ -24 मतलब गुना करेंगे 1 से तो माइनस हो जाएगा मेरा 24, माइनस कितना हो जाएगा? 24, और 7 में गुना करेंगे 2 से तो 7 दूना 14, यानी कि 140, यानी कि 20 में 7 से गुना करेगा, 20 होता है बाबू, तो कितना हो जाएगा? 140, और ये 7 चौके 28 को 28, ठीक है। चलिए अब यहाँ से समझ लेंगे। 1/2 को 1/2 रहने देंगे, ठीक है। ये देखिए -24 ये अलग है, ठीक है। ये दोनों सेम है, 140 और 28 ये दोनों सेम है, प्लस प्लस, तो -24 को -24 रहने देंगे, प्लस के प्लस, और ये दोनों जोड़ेंगे मतलब 0 और 8 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 6 4 2 6, यानी कि 168। कितना हो गया? 168। इतना तक क्लियर हुआ होगा। चलिए 168 को हम लोग 24 को घटा देंगे, प्लस माइनस घटेगा, तो 1/2 को 1/2 रहने देंगे। 168 में कितना घटेगा? 24, प्लस माइनस माइनस होता है, घटेगा तो घटने के बाद हो जाएगा 4, और यहाँ हो जाएगा कितना? यानी कि 4 और 1, यानी कि 144। घटने के बाद कितना हो जाएगा? 144, ठीक है। अब 144, 1/2 को 1/2 रह देंगे, गुना 144 को 2 से काटेंगे, 2 से क्या करेंगे? काटेंगे, तो 2 से काटेगा 72 मरतबे। कितना मरतबे? 72 मरतबे। कितना मरतबे? 72 मरतबे, ठीक है। तो 72 दूना गुना कर 2 दूना 4 और 7 दूना 14, यानी कि 72 मरतबे कितना? 144 कट जाएगा, ठीक है। तो मेरा त्रिभुज ABD का आंसर कितना आ गया? 72। कितना आ गया? 72। त्रिभुज ABD का आंसर मेरे पास कितना आ गया? 72। तो अब हम लोग निकालेंगे BCD, यानी कि नहीं DBC का। क्या निकालेंगे? DBC। अब DBC निकालेंगे, और DBC निकालने के बाद जिस तरीके से यहाँ आया 72, तो वहाँ भी कुछ आएगा। अब जो आएगा वो दोनों के क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो मेरा क्या निकाल देगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देख लीजिए, इसको भी हम लोग निकाल ही लेते हैं, इसको आराम से, तो ऐसे ऐसे करके। तो हम लोग यहीं पे इसको बना लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लिखेंगे चूँकि, क्या लिखेंगे? चूँकि, या फिर ताथा पहले लिख लेंगे। पहले क्या लिखेंगे? ताथा लेके डैश मारेंगे इस तरीके से, और लिखेंगे चूँकि किसका क्षेत्रफल? चूँकि त्रिभुज क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज DBC का, DBC का, ये लिखेंगे DBC का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? DBC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल। तो ये फार्मूला होता है, 1/2। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ से इसको बैठा लेते हैं। 1/2 को 1/2, यानी का फार्मूला होता है 1/2। तो फार्मूला बार बार क्यों लिखा जाए, इसलिए डायरेक्ट इसको लिख के छोड़ देना। तो नहीं भी तीन मत लिखिए, नहीं लिखे कुछ नहीं, डायरेक्ट त्रिभुज मतलब कि क्षेत्रफल फार्मूला एक बार लिख दिए हैं, यही फार्मूला पे यहाँ पे हम बैठा देंगे।
तो अब यहाँ पे ई त्रिभुज में आ गया तो 1 2 3 इसमें मानना पड़ेगा, तो इसको हम लोग साफ कर देते हैं यहाँ से इसको साफ कर दिए। लेजर और शॉर्पनर से लिखिएगा, ठीक है, शॉर्पनर से मतलब कि वही पेंसिल से लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे, तो डी बी सी चलेंगे, क्या चलेंगे, डी बी सी में। तो ये मेरा जब डी स्टार्ट हुआ तो 1 का काम करेगा, और बी मेरा 2 का काम करेगा, और सी मेरा 3 का काम करेगा। कहने का मतलब x1 y1 ये काम करेगा, और x2 y2 ये काम करेगा, और x3 y3। मेन पॉइंट ये बाबू बार बार हम कह रहे हैं, मुख्य पॉइंट यही है। अगर इसमें कन्फ्यूजन आप किए मानने में, जैसे मतलब डी या फिर चल दिया जैसे बी सी डी, तो आंसर नहीं आएगा, या बी से डी चल दे तो कन्फ्यूज हो जाएगा, यानी कि कन्फ्यूजन होगा और आंसर भी नहीं आएगा। तो ध्यान रखिएगा, ए बी सी या ए बी डी आए फिर जाएंगे ए बी डी आए और फिर डालेंगे डी से, डी बी सी, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3। तो इसको हम मान लेते फिर से ताकि बैठा सके अच्छा से, x1 y1 x2 y2 और हो जाएगा x3 y3। कन्फ्यूज मत होइएगा, यही मुख्य पॉइंट है। तो फार्मूला मेरा बोर्ड पे लिख दिया एक बार, x1 1 के मान मेरे पास कितना है 7, ठीक है, बैठा दिए, इंटू y2 रे y2 माइनस 3 माइनस y3 के मान कितना लिखा हुआ 2। एकदम जैसे बोला उस तरीके से बैठा रहे हैं, ठीक है, एकदम सवाल से समझ लिए। प्लस x2 के मान मेरे पास कितना है 7, ठीक है, और क्या बोला y3 के मान मेरे पास कितना है 2, माइनस के माइनस, ठीक है, हाँ y3 माइनस y1 क्या बोल रहा है y1 के मान पास कितना है 21, प्लस x3 के मान मेरे पास कितना है 12, ठीक है, कोई दिक्कत। आप आ जाएगा y1 के मान मेरे पास 21, माइनस y2 का मान मेरे पास -3, तो -3 का -3 जो बोला वो बैठा दें, ठीक है। तो इसको 1/2 को 1/2 रहने देंगे, ठीक है, एकदम सिंपल समझिए। और ये 7 के 7, अब यहाँ से इसको गुना हटाइए, तो प्लस माइनस मतलब माइनस जुड़ जाएगा, तो जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस कितना 5, माइनस कितना होगा 5, एकदम सिंपल तरीके से, ठीक है। और प्लस 7 को प्लस 7, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आप यहाँ से देखिए, ये जो 7 है, ठीक है, ये जो 7 लिखा हुआ 7 के 7 लिख दिए, गुना दे दिए, और ये दोनों घटेगा, तो घटने के बाद कितना हो जाएगा -19, कितना हो जाएगा 19, प्लस क्या हो जाएगा प्लस 12 के 12। अब यहाँ से कोष्ट को हटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 21 और 3 जुटेगा तो कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, ठीक है। तो इसको अब यहाँ से गुना कर लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो 1/2 को 1/2 रहने देंगे, गुना कर लेंगे, तो 7 पर कितना हो जाएगा -35, और देखिए प्लस माइनस क्या है प्लस माइनस, तो 19 सतह गुना करेंगे, क्या करेंगे 19 सतह, तो गुना करके देख लीजिए, 9 से 63 के 3 हाथ में 6, एकदम गुना कीजिए आराम से, 9 से 63 के 6 हाथ में 6 हो गया, और 7 एकम 7 से कितना हो गया 13, 133, कितना होगा 133, और ये प्लस के प्लस। अब 12 किस में गुना करना है 24 में, तो 24 लिख दीजिए और 12 लिख दिए, हम शॉर्ट गुना कर लीजिए आराम से, तो 4 दूना 8 हो गया, और 2 के 2 हो गया, 2 दूना 4 और 4 एकम 4, 4 4 8 हो गया, और 2 एकम 2, यानी कि 200 कितना हो गया 88, गुना करने के बाद कितना आएगा 288, ठीक है। गुना कर लिया कीजिए, एकदम गुना जोड़ घटा, ये सब मैथ में कुछ है ही नहीं, सिर्फ गुना जोड़ घटा, यानी कि प्लस माइनस गुना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 1/2 के 1/2, देखिए ये माइनस और ये माइनस दोनों को जोड़ देंगे, तो 35 और 133 दोनों को जोड़ दीजिए, ठीक है, और इसको ऐसा ही रहने दीजिए, ठीक है, यानी कि माइनस माइनस वाला को एक जगह कर लेंगे और प्लस वाला को भी लिख देंगे, और दोनों को भी क्या कर देंगे घटा देंगे। तो यहाँ से इसको जोड़ दीजिए, तो 5 और 3 हो जाएगा 8, और 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 168, माइनस 168, और प्लस 288 के 288, कोई दिक्कत। चलिए आप यहाँ देखिए प्लस माइनस है घटेगा, तो 1/2 को 1/2 रहने देंगे, घटाएंगे, इसको क्या करेंगे घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग घटा लीजिए, तो ज़्यादा है ये 60, चलिए यहीं पे रहने दीजिए एक मैथ, 1/2 को 1/2 रह देंगे, इसको घटाएंगे, तो 288 है मेरा, कितना है 288, और कितना 168, दम आराम से एकदम सीखिए, एकदम बच्चा नहीं है, ठीक है। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, और फिर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 1, यानी कि कितना होगी 120, प्लस 120, ठीक है। इसको थोड़ा सा यहीं पे देख लीजिए, 100 कितना हो जाएगा 20, 100 कितना हो गया 20, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 120 बाटा कितना हो गया 2, यानी कि काट के कितना आ गया मेरा 60, कोई दिक्कत।
यहाँ से यहाँ आगे कन्फ्यूज मत होइएगा। 120 आ गया तो कोष्ठ हटेगा तो गुना ऊपर जाके होगा, तो 120 बटा कितना आ गया 2, यानी कि काट के कितना ला दिए 60, काट के कितना ला दिए हम लोग 60। तब अब हम लोग यानी का दोनों त्रिभुज, मेरा जो आंसर था कंफर्म आ चुका है 60 और कितना 72, मेरा जो लाना था 72 और 60 वो मेरा आ गया दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है, सिंपल है कि त्रिभुज ए बी डी का जोड़ना है और डी बी सी को, त्रिभुज ए बी डी और डी बी सी दोनों त्रिभुज को क्या कर देना, जोड़ देना, बस वहीं से मेरा क्या हो जाएगा आंसर, ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम लोग थोड़ा सा मिटा के इसको लिख दें। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो चलिए इसको हम लोग साफ करके थोड़ा सा इसको हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो इतना में हट जाएगा। मेरा पास एक आंसर आ रहा है 72 और एक आंसर आया हुआ 60, एक आंसर 72, एक आंसर कितना 60। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लोग जो निकालना वो लिख देंगे चूँकि चतुर्भुज का क्षेत्रफल था ना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या कर लेंगे, दोनों करेंगे त्रिभुज ए बी डी, क्या लिखेंगे ए बी डी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, यहीं लिख दीजिए त्रिभुज डी बी सी का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत, तो दोनों को जोड़ेंगे तभी निकलेगा। तो मेरा पास ए बी डी का कितना आ गया था 72, कितना आ गया था 72 प्लस, और डी बी सी का कितना आ गया था 60, ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 7 से 13 यानी कि 132, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो मेरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 132। ठीक है, तो नियामक ज्यामिति को एंड करेंगे, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्या करेंगे, एंड करेंगे। ठीक है, यानी कि इसे सवाल से, तो अभी बुक में जितना भी सवाल होगा स्टूडेंट फ्रेंड, भारतीय वन एनसीईआरटी, इससे ज़्यादा सवाल नहीं होगा, बस अंक चेंज करेगा, पूछने का तरीका चेंज कर सकता है कि सवाल कुछ चेंज दे सकता है, लेकिन बनाने का जो विधि होगा, जो तरीका होगा, सेम टू सेम इसी तरीका से बनाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जिस तरह से आज का क्लास हम बताएं, यानी कि सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 4 तक। ठीक है, तो आप जाके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 12 तक जरूर देखें, और देखने के बाद किताब का कोई भी सवाल आप लोग बना सकते हैं। तो आज का इस क्लास में डिस्कशन में पूरा लिंक दिया हुआ रहेगा, सारा क्लास का लिंक दिया हुआ रहेगा, क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 11 तक सारा क्लास का लिंक दिया हुआ रहेगा। वहाँ पे जाकर आप लोग क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, मतलब कि क्लास नंबर 11 तक जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, अगला क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर से मिलेंगे। ठीक है, जय हिंद।